आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान के केंद्र में आत्मा है। आत्मा गुणों की पुंज है। आत्मा संजीवनी है। आत्मा अमृत है। आत्मा कामधेनु है। आत्मा चिंतामणि रत्न है। आत्मा हमारी पारसमणि है और ये नंदन वन है। यानी आत्मा से बढ़कर के जीवन के अंदर कोई अमूल्य चीज हो ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे विश्व के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं उन्होंने आत्मा और इससे जुड़े हुए जो समानार्थक शब्द है उसको सबसे मूल्यवान वस्तु माना है। तो हम उसी को जागृत करने आए हैं, उसी की चर्चा करने आए हैं। इसीलिए ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योर सत्संग है। किसकी सत्संग है? आपके खुद की सत्संग है। आपके भीतर विराजमान प्रभु की सत्संग है। जब आपकी खुद की सत्संग है तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि वो आपका स्वभाव है। उस स्वभाव को हम जागृत करने आए हैं, उस स्वभाव में आपको स्थिर करने आए हैं, विभाव को छुड़ाने के लिए आए हैं। तो हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में आपको प्रवेश करवाते हैं। कुछ विषय जो है हमारे ये जो हमारा व्यवहार जगत है उसके होते हैं और कुछ विषय हम निश्चय जगत के लेते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। दोनों मिलकर ही हमको मुक्ति ले जाएंगे, गंतव्य तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारा व्यवहार से जुड़ा हुआ विषय है इंद्रिय एवं इंद्रियातीत। भाई और बहनों, इंद्रिय शब्द इंद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इंद्र शक्तिशाली होता है और वो इंद्र जो है सभी जो है वो जो अपने देवताओं का राजा होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो इंद्र का रूप है। और इस मनुष्य के शरीर के अंदर मुख्य 5 इंद्रियां होती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हम कोमल कोमल स्पर्श करते हैं, खुरदरापन जानते हैं, उसका चिकनापन जानते हैं और ये हम जो है वो 5 तरह के स्पर्श को जानते हैं। और जो रसनेंद्रिय होती है उससे हम भोजन करते हैं जीभ के द्वारा और हमको तिक्त रस, कटु रस, अम्ल रस और दूसरा कषाय रस और मृदु रस, 5 तरह के जो है वो रसों की हमको अनुभूति इसके द्वारा होता है। मीठा मीठा स्वाद आम का या जितने भी फ्रूट होते हैं, मिठाई होते हैं, इन सब का स्वाद है वो हम रसनेंद्रिय से लेते हैं, भोजन करते हैं। स्पर्श, रसन और घ्राण। तीसरी जो हमारा सबसे बड़ा इंद्र है वह इंद्र है हमारा नाक। नाक के माध्यम से हम सुगंध लेते हैं और दुगंध लेते हैं। और देखिए ये सारी जो इंद्र है ये हमारे सिर के ऊपर विराजमान है। और जब क्योंकि इंद्र सारे सिर पे है तो सिर को है सिर मोड़, शीर्ष जो है शीर्षस्थ। ये शीर्ष जो है शरीर का सबसे बड़ा भाग गिना जाता है। इसीलिए शरीर के ऊपर पगड़ी पहनाई जाती है और पगड़ी होती आन बान शान की होती है। और व्यक्ति जब व्यवहार जगत में किसी को समर्पण करता है तो पगड़ी उसके सामने धर देता है तो मान लिया जाता है कि ये आपको समर्पित हो गया। हम प्रभु ये सिर को जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, गुरु के चरणों में समर्पित सिर को करते हैं, हम पैर को नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि भीतर विराजमान प्रभु मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूँ और मेरे गुरु मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो ये 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, देखने का कार्य, अच्छा देखना, बुरा देखना। 5 तरह के रंग मुख्य तरफ से होते हैं, काला है, पीला है,
नीला है, बैंगनी है और उसके साथ में हरा है। ये 5 तरह के मुख्य रूप से रंग होते हैं। उन रंगों को देखने का काम चक्षुरेंद्रिय करता है। और श्रोतेंद्रिय होती है, वो कोई भी सुनाई देता है, भजन सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, और श्रोतेंद्रिय के द्वारा होती है। तो मनुष्य इसीलिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि उसको 5 इंद्रियां विकसित मिली हुई है। बेचारा एक इंद्रिय जगत का जो जीव है, बहुत से जीव होते हैं एक इंद्रिय के, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, और जो है वनस्पति काय के जीव स्थावर होते हैं वो एकेंद्रिय के होते हैं, केवल उनके शरीर यानी छाल और पत्ते होते हैं। और द्विंद्रिय वाला होता है जैसे लट है, गिंडोला वगैरह है, तो उनके क्या जीभ होती है कि वो शरीर के साथ साथ चमड़ी के साथ साथ के अंदर वो कोई चीज़ का रसास्वादन कर सकते हैं। और 3 इंद्रिय के भी जीव होते हैं जो स्पर्शन, रसन और घ्राण, जो कि जिसकी जो हमारी चींटी है इसकी घ्राण शक्ति बहुत मजबूत होती है कि उसको काफ़ी दूर से मालूम पड़ जाता है उस घ्राण शक्ति से कि कोई चीज़ पड़ी है खाने योग्य, उसकी सुगंध आ जाती है। चींटी का बहुत बड़ा उदाहरण है घ्राण इंद्रिय के लिए इसकी विकसित होने का। स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु जो है वो 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। मक्खी है, मच्छर है, और दूसरा पंचेंद्रिय जीव होते हैं जिसके अंदर सारों होती हैं, और उसके साथ साथ में पंचेंद्रिय जीवों के मन भी होता है। इंद्र जो है वो इंद्रों का इंद्र भी होता है, मन जिसको कहा जाता है। चतुरेंद्रिय तक मन नहीं होता है, पंचेंद्रिय में मन हो जाता है। तो मनुष्य जो है वो एक इंद्र है, मनुष्य जो है एक सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास में 5 विकसित इंद्रिय है, और इंद्रियों 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। और इंद्रिया ये बाहरी जगत से संपर्क करती है। बाहरी जो हमारा लौकिक जगत है जो उस लौकिक जगत से इस शरीर में संपर्क करने वाली केवल इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जो है इस लौकिक जगत से अपने अपने विषय होते हैं। देखिए आँख का ही काम करेगी, आँख नाक का काम नहीं कर सकती है। और वैसे जो दार्शनिक दृष्टि से ये भी कहा गया है कि जो है वो हर इंद्रिय के साथ में 5 इंद्रियां जुड़ी हुई है, क्योंकि वो भेदाभेद की बात कहते हैं कि अभेद जो है वो भेद में अभेद छिपा हुआ है। यानी जैसे कि भंवरा काला होता है तो काला उसका एक डोमिनेटेड जो मेन जो है वो कलर है, लेकिन 5 कलर उसमें 4 कलर साइलेंट है। तो हर एक के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है, उसके अंदर जो है वो बाकी चीज एक डोमिनेशन को छोड़ करके बाकी साइलेंट होते हैं। शादवाद है और ये जो है अनेकांतवाद है। तो इसीलिए क्या है कि भेद में अभेद छिपा हुआ है कि वो एक इंद्रियां 5 का ही काम कर सकती है। ये अलग बात है, अलग विषय। अपन सामान्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं कि जो है 5 इंद्रियों से अलग अलग विषय लेकर के और शरीर में दिए जाते हैं, और शरीर में देने के बाद में वो देता मन को। मन जो है वो मैनेजर है, और वो मन है वो 5 इंद्रियों के 23 विषय के ऊपर जो है योजना बनाता है क्या करना। और उस योजना को बना करके उसकी योजना ये है कि इंद्रिय विषयों को जो है वो बुद्धि को सौंप देता। बुद्धि जजमेंट का काम करती है, जज का काम करती है। निर्णायक शक्ति बुद्धि की होती है। बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर कुबुद्धि से निर्णय ले लिया जाए तो इंसान जो है वो स्वार्थ के घेरे में जाता है, और सुबुद्धि से काम लिया जाए तो परार्थ और परमार्थ के जो है वो अवस्था के अंदर चला जाता है। ये बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हम बात कर रहे थे इंद्रियों की। इंद्रियां जुड़ी हुई है मन से, मन जुड़ा हुआ बुद्धि से, बुद्धि जुड़ी है चित्त से, और चित्त जुड़ा हुआ अहंकार। ये अहंकार सबका मालिक हो गया। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, और मन के जो है वो जो सोल्जर्स है, जो काम करने वाले हैं, वो 5 इंद्रियां हैं। तो ये चित्त है, ये जो अहंकार है ये चित्त को विक्षिप्त करता है। अहंकार जो है अशुद्धि है, ये प्योर अशुद्धि है। इसके अंदर राग द्वेष होता है, और अशुद्धि के कारण ही हमारा कार्बन शरीर बनता है, लिंग शरीर बनता है, कॉजल बॉडी बनते हैं, और राग द्वेष के कारण ही कॉजेज बनते हैं। और कॉजेज जो है आगे जाकर के बीज का रूप धारण करते हैं, और बीज जो है वो जब भव होता है अगला, तो उसके अंदर जो है वो अपना
कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं, पुण्योदय होता है, पापोदय है, उदय की स्थिति आती है, प्रारब्ध की स्थिति आती है। तो इन सब बातों का अर्थ ये है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियों से कम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करती है। अब देखिए, आज का हमारा जो विषय है इंद्रिय और इंद्रियातीत। हमारी जो आत्मा है वो इंद्रियातीत है, यानी बिना इंद्रियों के भी वो काम कर सकती है, जो है उनको इंद्रियों की कोई जरूरत भी नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति जो शरीर के स्तर पर काम करता है वो इंद्रियों के जो है जगत में रहता है और इंद्रियों से अपना काम चलाता है, लेकिन जो साधक व्यक्ति होता है वो इंद्रियातीत चला जाता है। इंद्रियातीत का अर्थ होता है कि हमारे जितने भी शब्द है जो हम बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं के द्वारा बोलते हैं, वो शब्द है हमारे इंद्रियों के दायरे तक ही होते हैं। और जब शब्दातीत हो जाते हैं, शब्द से हम वाइब्रेशन के जो है वो दायरे में आ जाते हैं, तो शब्दातीत होती हम इंद्रियातीत हो जाते हैं। इंद्रिय इज इक्वल टू शब्द और इंद्रियातीत इक्वल टू वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन के जगत में चले जाते हैं, जिसको कि हम अवचेतन मन कहते हैं, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं, जहाँ लेशियाएँ भी आती है और सारा रूपांतरण होता है और वहाँ से भाव बनते हैं। ये सारा भाव जगत बनता है वो हमारे इंद्रियातीत अवस्था में बनता है और व्यक्ति को सत्य मिलता है, व्यक्ति का रूपांतरण होता है, वो इंद्रियातीत अवस्था में ही होता है। तो देखिए, आत्मा इंद्रियातीत अवस्था में जाने पर उसको क्या ज्ञान होता है वो हम देखते हैं कि कुल हमारे जैन परंपरा के अंदर 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं। मति ज्ञान होता है वो मन और बुद्धि के लेवल तक काम करता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और जो शुद्ध ज्ञान होता है वो इन तीनों के स्तर पर तो काम करता ही है, लेकिन हमारा जो है वो मन, जो हमारा जो है पहले जो है वो दूसरा जो है शुद्ध ज्ञान होता है, मति और शुद्ध। मत जो है मति ज्ञान हमारे लिए ही काम का है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं। और शुद्ध ज्ञान होता है दूसरे का भला करने वाला है। जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, टीचर पढ़ाता है और कोई भी जो है आचार्य लोग सत्संग करते हैं, तो ये शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान को जो है एक केवल ज्ञान के रूप में उपमित किया गया है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान बहुत बड़ा लाभ देता है। हम किसी को रॉन्ग बिलीफ मिटा करके, हमारा जैसे आत्मज्ञान विज्ञान कार्यक्रम है, ये शुद्ध ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है कि हम किसी की रॉन्ग बिलीफ मिटा करके उसको राइट बिलीफ में लाते हैं, उसको सही सोच देते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान की अवस्था होती है। मति शुद्ध और अवधि ज्ञान, जिस इंद्रियातीत की मैं बात कर रहा था, उसके अंदर आत्मा को जो है मन, हमारा मति और शुद्ध में तो इंद्रियों की आवश्यकता होती है, और अवधि ज्ञान इंद्रियातीत होता है, उसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, निर्जरा होती है, संवर जब परमानेंट रहता है और संवर के रहने के साथ साथ में वो तेज गति से निर्जरा होती है, तो निर्जरा होते होते जो ही आत्म प्रदेशों कार्मण शरीर से ज़्यादातर कर्म छट जाते हैं, छट जाने के बाद वो शुद्धि होने के बाद में उनको अवधि ज्ञान होता है। फिर केवल आत्मा के जो है सहयोग से होता है, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर इंद्रियों की पहुँच ही नहीं है। तो वो जो हमारा अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान से वाला साधक वो अपने स्थान पे बैठा बैठा कई योजन, जितने योजन लंबा अवधि ज्ञान होगा उसकी दूरी का, तो उस दूरी के जो है वो सब पदार्थों को देख देता है। ये पुद्गल पर कार्य करता है। अवधि ज्ञान जो है वो पुद्गल पर, परमाणु पर कार्य करता है, जड़ पर कार्य करता है। तो जितनी उसकी अवधि होती, जितना जिसकी लेंथ होती है, वहाँ के सब जो है वो एक स्थान पर बैठा बैठा जो कई योजन तक जो है वो अवधि ज्ञान होता है। उसकी अच्छी अवस्था पर निर्भर करता है, शुद्ध अवस्था और दूसरा निम्न अवस्था और मध्यम अवस्था पर अवधि ज्ञान की होती है। तो उसके माध्यम से वो सब कुछ पता लगा लेता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो भाई और बहन, इंद्रियातीत होना, इंद्रियातीत जो है ये वाइब्रेशन का जगत है। वाइब्रेशन का जगत जो है हमारा जो भीतर, जो हम 3 तरह के जो है वो
हम मन की बात करते हैं। फ्राइड ने भी, जो बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने 3 तरह के मन की बात बताई है। तो पहला तो हमारा चेतन मन, ये चेतन मन है, ये हमारे शरीर के लेवल पर काम करता है और 5 इंद्रियों का है, बुद्धि का है, और उसके बाद के अंदर जो है मन का काम है। ये सब हमारे इस स्थूल शरीर से जुड़े हुए चेतन मन तक होता है। अब हम भीतर जाते हैं इंद्रियातीत होने के लिए, अवचेतन मन की अवस्था में जाते हैं। अवचेतन मन तेजस शरीर, ल्यूमिनियस बॉडी कहलाती है। सब कॉन्शियस माइंड ल्यूमिनियस बॉडी है। ये ल्यूमिनियस बॉडी जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, तो जो हम तीसरे अभी मन की बात करेंगे, जो अचेतन मन है, उसको जो है वो वेयर हाउस है, उसको साथ लेकर के वह आत्मा और जो है आपका जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर को धक्का देता है, साथ में जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अर्थ चेतन मन की बात कर रहे हैं हम, सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा जितना भी रूपांतरण होता है, वो सारा रूपांतरण है वो हमारे इस जो है अवचेतन मन पर होता है। और अवधि ज्ञान भी अवचेतन मन की उत्कृष्टता के स्थान पर होता है। तो हम बात करते हैं मति शुद्ध और अवधि। और चौथा मन प्रयोग ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान ऐसा, वो भी इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के बिना होता है कि जिसके ऊपर आत्मा शुद्ध हो जाती है। और आत्मा की शुद्ध अवस्था पर निर्भर करता है। 14 गुण स्थान है, वो आत्मा के गुणों के स्थान के बारे में है। तो ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होकर के ऊंचे गुण स्थान के अंदर जाती है, तो शुद्धिकरण के कारण जो है आत्मा को मन पर्व ज्ञान हो जाता है साधक को। और मन पर्व ज्ञान वाला साधक जो है वो प्राणियों के भीतर, उसके मन के अंदर जो चिंतन चलता है वो भी भौगोलिक है, उस चिंतन को भांप लेता है, उस चिंतन को जानकारी कर लेता है, और सहजता के अंदर वो वैसा ही देखने लग जाता है कि जैसे उसके पास में है वो चिंतन। तो ये सारा जो है कहाँ मन प्रयोग ज्ञान जो करता है। और उसके बाद के अंदर जो 5वां मुख्य ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और एब्सोल्यूट जब ट्रुथ प्राप्त हो जाता है तो जीवन के अंदर कुछ करना ही नहीं होता है। वह आत्मा वीतराग बन जाती है और वह प्रभु का रूप लेने वाली होती है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने वाली होती है। तो जिसको जो है वो ये ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान, वह जड़ और चेतन की, इस चराचर जगत के हर स्थिति की, हर प्राणी की, हर व्यक्ति की हर बात को जानता है। और प्री एस्टिमेशन भी होता है, उनको प्री जानकारी भी हो जाती है जानने के साथ साथ में। तो क्या भविष्य में घटने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान, और ये दूसरा जो है जड़ और चेतन सभी पदार्थों की स्थिति को जानने वाला केवल ज्ञानी होता है। तो हम बात कर रहे थे इंद्रियातीत की। इंद्रियों के बारे में हमने काफ़ी बात की है। इंद्रियातीत होना एक बहुत सुंदर लक्षण है। इंद्रियातीत हमारे जो है हमारे इस आत्मा की अभिव्यक्ति है, और आत्मा के द्वारा संचालन होता है। उसके अंदर जड़ पदार्थ यानी शरीर के दूसरे अवयव जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वह ये स्नेह जो है इन ज्ञानों को करती हुई आत्मा आगे केवल ज्ञान से होकर के बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्ति। तो भाई और बहनों, आज हमने इंद्रिय और इंद्रियातीत के बारे के अंदर चर्चा की। अब इस एपिसोड को जो है हम तराजू पर कसना चाहते हैं, इसकी रिलीवेंस को, इसकी सामाजिक उपयोगिता को, इसकी प्रासंगिकता को जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो है इंद्रिय और इंद्रियातीत दोनों का सामंजस्य बिठा दे, दोनों को अच्छी तरह से समझ ले, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है, कल्याण हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय बाह्य जगत पे काम करती है और इंद्रियातीत का मतलब होता है प्रज्ञा के जगत के ऊपर जाना। तो व्यक्ति जो है अपना अच्छा निर्माण कर सकता है और अच्छी साधना कर सकता है। तो भाई और बहनों, ये जो इंद्रिय और इंद्रियातीत जो है, ये एपिसोड रखने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि मनुष्य का जो चिंतन चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उसके परे भी बहुत कुछ है। व्यक्ति को किसी चीज़ का एंड नहीं करना चाहिए, सैचुरेट नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का सेंटर यही है। तो वो उसने सेंटर कोई नापा थोड़ा ही है। तो लेकिन जो है इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें जो है आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो भाई और बहनों,
ये जो आज का हमारा विषय जो है इंद्रिय और इंद्रियातीत है, बहुत ही सुंदर विषय है कि जितने भी हम लौकिक जगत के कार्य करते हैं उन सब में इंद्रियों की उपस्थिति इंद्रियों के माध्यम से होता है, और वो धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है तो इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान होने के बाद के अंदर हम उसको व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, इंद्रिय और इंद्रियातीत बहुत ही सुंदर विषय है। इंद्रिय जो हमारा बाह्य जगत, इंद्रियातीत हमारा भीतरी जगत यानी हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमारा ये जो लौकिक जगत है, व्यवहार जगत है, और स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, दोनों मिल जाते हैं तभी होलिस्टिक बनते हैं, और दोनों को मिलना होता ही है और दोनों मिलते ही हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों जो है वो सप्लीमेंट है, एक दूसरे के एक सिक्के के पहलू है। तो भाई और बहनों, इस जो एपिसोड जो हमारा ये है इंद्रिय और इंद्रियातीत, इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है जिसके अंदर हमारे इंद्रियों की जरूरत नहीं, बाहरी बिना साधनों के भी हम बहुत बड़ा ज्ञान कर सकते हैं और उसकी जो है वो पहचान कर सकते हैं। लेकिन यह सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति को इंद्रियातीत होने के लिए और इंद्रियों से परे जो अनुभव है उसकी प्राप्ति करने के लिए काफ़ी तप शुद्धि करनी पड़ती है, और तप के लिए भगवान ने 12 तरह के भेद बनाए। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसलीनता, ये तो बाहर के जो है 6 तप हो गए। और भीतर के तप की बात करें तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 12 तरह के जो तप है ना, उसकी साधना जो है वो हमारे इस एपिसोड की बात होती है, इंद्रिय और इंद्रियातीत की बात होती है कि आप लौकिक जगत में रहें तो आप इंद्रियों का सहारा लें और इंद्रियों के माध्यम से सब काम अपने आप हो जाता है। और जब आप अगर साधनाशील व्यक्ति है, आपने साधना को लक्ष्य बनाया है, आपने जो सेवा को लक्ष्य बनाया है और जो है आप इस अपने सांसारिक कार्यों से मुक्त है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है इंद्रियातीत जाना चाहिए। इंद्रियातीत जाने का मतलब है कि हमारा जो भीतर जो है, जो हमारा जो अवचेतन मन है उसके साथ में और लेशिया के साथ में हमारा संपर्क हो जाता है। हमारी भावधारा जो है वो शुद्धि होने लगती है, और जहाँ भावधारा की शुद्धि होती है वहाँ भाव रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमें इसके सामंजस्य को समझना है। इंद्रिय और इंद्रियातीत जो है ये सामान्य चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली इंद्रियों के लेवल पर ही जो है कार्य करके और जो है व्यस्त हो जावे या संतुष्ट हो जावे। हमको इंद्रियातीत भी जाना जरूरी है, और वो इंद्रियातीत जाने का कार्य है हमारे भीतरी जगत में होता है, हमारे मानसिक जगत में होता है। उस मानसिक जगत के अंदर अपनी जो है वो इच्छा तक को पहुंचाना चाहिए, ताकि कि आप इंद्रियों के परे भी जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है इंद्रियातीत होना। इंद्रियों के जगत में हम जीते ही हैं, हर प्राणी जीते हैं, चाहे एक इंद्रिय वाला हो चाहे पंचेंद्रिय वाला है, उसके बिना उसका जो है निभाव नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंद्रियों के स्तर पर होता है वो हमारा भुगतान है, वो जो है हमारा उदय काल है, वो हमारा प्रारब्ध है। लेकिन इंद्रियों के परे, बिना इंद्रियों के एप्लीकेशन के हम कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं या ऐसी प्रवृत्ति जो कि जो है हमें जानकारी में आई है, तो उसके लिए इंद्रियातीत होने के लिए जो हमारी ये उत्कृष्ट साधना है, और ये हमारा इंद्रियातीत होना जो है ये पुरुषार्थ है, ये जागृति है। और जो कुछ भी हमारा शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, वह तो अपना कार्य कर रहा है, वो तो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। लेकिन कर्मों के भुगतान से जागृति को अलग रखा जाता है। जागृति को अभी जो हमने ये बात बताई पुरुषार्थ की, तो उससे जुड़ी हुई ये चीज़ होती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंद्रियातीत होना जो है ये पुरुषार्थ है। इंद्रियों के लेवल पर रहना ये हमारा लौकिक जगत है। तो हमें दोनों का सामंजस्य बिठाना चाहिए, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और हमारी निश्चय शुद्धि को हम मुक्ति कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार हमारा पूर्व जन्म के अंदर लोगों के साथ में किया हुआ अच्छा या बुरा परिणाम है। वही कर्म
जो है बीज बन करके हमारे सामने आया है और वही कर्म फल देता है और कर्म परिणाम देता है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इस चीज़ को पूरा समझिए कि जब तक हम जो इंद्रिय और इंद्रियों की परिभाषा और इंद्रियां क्या क्या है, किस रूप में कार्य करती है, उसको जब अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक जो हम इंद्रियातीत नहीं हो सकते। इंद्रियातीत होने पर जो है हमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, हम वाइब्रेशन के जगत में चले जाते हैं। हम ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ है, उस जगत के अंदर चले जाते हैं। तो हमें उस जगत में भी जाना चाहिए, उस जगत के भी हमें गोते लगाना चाहिए, क्योंकि वो जगत बहुत पावरफुल है, वो प्रभु का जगत है और इंद्रियां उसकी साधन है। जब जो है साधन है वो तो इंद्रियां हैं और साध्य जो है हमारा जो है वो भीतर का जगत है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो इसका कैसे एप्लीकेशन करें। इसकी एप्लीकेशन करने के लिए हमें परोपकार की भावना जागृत। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको नई दृष्टि देगा, नई सोच देगा, नया रास्ता देगा और आपका कल्याण करेगा। आपका ये लौकिक जगत भी अच्छा बनाता है और पारलौकिक जगत भी अच्छा बनाता है, क्योंकि सारी बात हम इन एपिसोड्स में आत्मविज्ञान कार्य में सिर्फ आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। और जहाँ पर आत्मा है वहाँ दोनों जगत अच्छे हो जाते हैं। वो हमारा जो है वर्तमान का जगत भी अच्छा होता है और जो व्यक्ति पीछे अच्छे कार्य करके आए हैं उसको पुण्योदय होता है। तभी ये जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम मिलता है, तभी ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तभी ज्ञान मिलता है। तो इसी क्रम के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।